Welcome back. So currently I'm going through this book. It's book 12th of The Little Penguin set. बल्टासार गार्सियन का लिखा हुआ है हाउ टू यूज योर एनिमी। टाइटल बहुत लोग जानते होंगे, राइटर का नाम कुछ लोग ही सुने होंगे। काफ़ी फेमस बुक है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे पैसेज हैं, एक एक टॉपिक्स को उठाया गया है, उसको एक्सप्लेन किया गया है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं गया हुआ है, एग्जाम्पल्स नहीं लिए हुए हैं। बहुत ही क्लियर कट एक्सप्लेनेशन है जो बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है, मतलब लेटर रीडिंग में ये चीज़ हेल्पफुल होता है। लेटर रीडिंग में तुमको एग्जाम्पल्स नहीं चाहिए होते हैं, तुमको बस थ्योरी समझना होता है। बाकी तुम उसको खुद से रिलेट कर पाते हो, आसपास की चीज़ों से देख पाते हो, खुद के ऑब्जर्वेशन को अटैच कर पाते हो, खुद के ही एग्जाम्पल्स तुम्हारे पास होते हैं। फिर उस पर तुम बिल्ड अपॉन कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं है, तुम्हारे पास एक थ्योरी है। उसको तुम किसी भी साइड ले जा सकते हो, कहीं भी एक्सपेंड कर सकते हो, किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकते हो, कितना भी मेटाफोर उससे निकाल सकते हो। तो वो चीज़ बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये बुक हम पढ़ना स्टार्ट किए थे तो हम सोचे कि वन गो में ख़त्म हो जाएगा, बट जब स्टार्ट किए तो हमको लगा कि बुक में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिसको एक एक करके कवर करना चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली जब भी कवर करेंगे एक या दो पैराग्राफ कवर कर रहे होंगे, और छोटे छोटे पैरा हैं तो मोस्टली पूरा पैरा ही हम पढ़ दिया करेंगे, और उसको फिर हम अपने हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे, जो इस वर्ड्स है उसके हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे। और कहीं न कहीं जो बाकी जो मेरे टॉप फिलोसोफर्स हैं जिनको हम मोस्टली फॉलो करते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं, जो क्लैरिटी एक देते हैं चीज़ों में, उन लोगों को पढ़ते हैं। उनके एग्जाम्पल्स भी इससे अटैच करते रहेंगे, जिसमें एक बुद्ध का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमेशा ही रहता है। ठीक है, तो इसका सेकंड पैरा है, नॉलेज एंड करेज कंट्रीब्यूट इन टर्न टू ग्रेटनेस, सिंस दे आर इमॉर्टल दे इमोर्टलाइज, यू आर एज मच एज यू नो एंड अ वाइज पर्सन कैन डू एनीथिंग। A person without knowledge is a world in darkness. Judgment and strength, eyes and hands. Without courage, wisdom is sterilized. तो दो चीज़ हैं, पहले हम लोग नॉलेज का बात कर रहे हैं और फिर करेज का बात कर रहे हैं। बीच में विजडम का ही बात आ रहा है। विजडम क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। जब हमारे पास नॉलेज होता है, ट्रू नॉलेज, ओरिजिनल नॉलेज, प्योर नॉलेज, नॉट जो सदियों से चला आ रहा है और उसको हम लोग काइंड ऑफ ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, वैसा नहीं। ठीक है, तो जब हमारे पास नॉलेज होता है तो नॉलेज से विजडम आता है। ठीक है, बट एक और चीज़ यहाँ पे समझना जरूरी है, जस्ट बिकॉज यू हैव नॉलेज डजंट मीन यू हैव विजडम। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाता है कि लोग चेंज जो, जिसको एक एक स्टेटमेंट है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जो लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि चेंज, समय के साथ तुम्हारा विजडम भी बदलेगा, समय के साथ तुम्हारा नॉलेज भी बदलेगा। ठीक है, तो जो लोग उसको प्योर ट्रूथ मान लेते हैं वहां पे एक प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो वापस हम लोग टॉपिक पे आते हैं, नॉलेज और करेज। नॉलेज काइंड ऑफ थ्योरी है। ठीक है, चीज़ों को समझना है। जब हम लोग चीज़ों को समझ गए तो वो एक विजडम हो गया, एक वाइज मैन हो गया। बट इफ वी डोंट हैव करेज टू एक्ट अपॉन इट, इट इज यूजलेस। तो उसी चीज को यहाँ बोला जा रहा है कि विदाउट नॉलेज द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डार्कनेस, बट इवन विथ नॉलेज, इफ यू डोंट हैव करेज टू एक्ट अपॉन द नॉलेज, मतलब जो नॉलेज है उस पर तुम बिल्ड अपॉन नहीं कर पा रहे हो, उसको डेवलप नहीं कर पा रहे हो, उसके ऊपर चीज़ें क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, एक्शंस नहीं ले पा रहे हो, उस बेसिस पे बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है हमारे डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग मेरा हमको रियरली बहुत कम लोगों के अंदर दिखता है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग का एक प्रॉब्लम होता है। तो हमारे पास नॉलेज होता है कि ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, बट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जब हमारा पॉइंट, जब हम उस एग्जाम्पल में होते हैं या फिर हम उस सिचुएशन में होते हैं, हम भी उस नॉलेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं और एक काइंड ऑफ डिफॉल्ट पाथ पे चल जाते हैं। ठीक है, तो वो वाला एक चीज़ है। तो विदाउट करेज विजडम इज स्टेरलाइज, विजडम इज यूजलेस। ऑन द अदर हैंड, करेज विदाउट नॉलेज मेक्स यू लाउड बट फुललेस। तो बहुत लोग क्या है कि करेजियस होते हैं। ठीक है, वो काइंड ऑफ इनहेरेंट होता है, या फिर समय के साथ सराउंडिंग्स के लेके, या फिर चीज़ों को जो सीख रहे होते हैं उसके बेसिस पे करेज रहता है। लेकिन क्योंकि वो बैक्ड अप बाय नॉलेज नहीं होता है, तो वो काइंड ऑफ वो वाला पॉइंट हो गया, रेबल विदाउट अ काउस। ठीक है, तुम कुछ भी किए जा रहे हो विच इज बेसिकली फुलिशनेस। ठीक है, वो यूजफुल नहीं होता है। तुम्हारे एक्शंस होते हैं, बट एक्शंस मोस्ट प्रोबेबली किसी न किसी को हार्म कर रहे होते हैं, क्योंकि यू डोंट नो
व्हाट इज़ द राइट डिसीजन टू टेक। ठीक है, इसके लिए नॉलेज चाहिए। तो दोनों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज है उसके साथ करेज चाहिए, करेज के साथ नॉलेज चाहिए, दोनों एक परफेक्ट बैलेंस है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और इस बुक में जो भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स होंगे उन सबको हम कवर करते रहेंगे। रिसेंटली एक चीज़ हम फोकस कर रहे थे कि क्योंकि हम लिटिल ब्लैक साइड पढ़ रहे हैं तो टाइम नहीं निकल पा रहा है, बट इवन दो टाइम नहीं निकल पा रहा है, बहुत ही अच्छा बुक हम स्टार्ट किए, मेटामॉर्फोसिस। मतलब जो कहते हैं ना इंटरेस्ट पीक पे, वो इंटरेस्ट पीक पे इस बुक को पढ़ने में। तो बुक पढ़ते हैं फिर देखते हैं, इस बारे में बात करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।